एक पंडित जी किसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनका ध्यान एक पिंजरे की ओर गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पसीना छूटने लगा और वह भय के मारे बुरी तरह कांपने लगे। वो वहीं ठहर गए। उन्होंने देखा कि लोहे के पिंजरे में बंद एक खूंखार शेर दहाड़ रहा है। वो अपने पंजों से पिंजरे के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। पंडित जी थोड़ा आगे चल कर गए और उन्होंने देखा पिंजरे का दरवाजा मजबूती से बंद है। अच्छा, पिंजरे का दरवाजा तो बंद है। शेर इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। मैं बेकार में इतना भयभीत हो रहा था। इतना कहकर पंडित जी आगे की तरफ बढ़ गए। पंडित जी को आगे बढ़ता देखकर शेर पंडित जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, श्रीमान मुझ पर दया करें और मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालें। पंडित जी ने शेर की बातों पर कोई ध्यान ना दिया और आगे की ओर बढ़ते रहे। पर शेर ने फिर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, इस तरह मुंह मोड़ कर मत जाए। मैं कई दिनों से इस पिंजरे में कैद हूँ। कृपया इसका दरवाजा खोलकर मुझे इस कारागार से मुक्त कराए। मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। इस बार शेर की बात का उत्तर देते हुए ब्राह्मण बोले, हे वनराज, मुझे सचमुच आपकी इस दशा पर दया आ रही है, परंतु मैं आपको पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन क्यों? क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि विपत्ति में पड़े किसी प्राणी की सहायता करें? मुझे आपसे भय लगता है। मैं डरता हूँ कि कहीं पिंजरे से बाहर निकलते ही तुम मुझ पर हमला न कर दो और मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। आखिर हो तो तुम मांसाहारी शेर ही ना। क्या आप मुझे इतना कृतघ्न समझते हैं? क्या मैं इतना नीच हूँ कि जो व्यक्ति मुझे इस गुलामी से आजाद कराएगा मैं उसी को खा जाऊंगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको तनिक भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मेरी सहायता कीजिए। ब्राह्मण बेचारा सीधा साधा व्यक्ति शेर की बातों में आ गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर उसे बाहर आ गया। बाहर आते ही वह जोर से दहाड़ा और बोला, धन्यवाद ब्राह्मण जी, आपने खुली वायु में सांस लेने के लिए पिंजरे से बाहर निकलने में मेरी सहायता की। पर क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है और अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे सिवाय मेरे सामने खाने को कुछ भी नहीं है। अतः क्षमा करना, मुझे तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटानी होगी। इतना कहकर शेर ब्राह्मण पर झपटा। ब्राह्मण को पहले से ही इसकी आशंका थी कि शेर यदि पिंजरे से बाहर निकल गया तो वह मुझ पर अवश्य झपटेगा। तब ब्राह्मण गिर गिरा कर कहने लगा, हे जंगल के राजा, आपने तो मुझे वचन दिया था कि पिंजरे से बाहर निकलने पर आप मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। इतनी जल्दी तुम भूल गए अपना वादा। ठीक है, मैंने वचन अवश्य दिया, पर आप तो जानते ही हैं कि हम मांसाहारी हैं। मांस खाने से ही हमारा पेट भरता है, इसीलिए मैं अपने सामने खड़े अपने भोजन को नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण ने बुद्धि से काम लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आपको मुझे खाना चाहिए या नहीं इस बात का फैसला कुछ पंचों से करवा लिया जाए। यदि वह पंच आपकी बात का समर्थन करेंगे तो आप मुझे बेशक खा लेना, मगर यदि उन्होंने मेरे पक्ष में अपना निर्णय दिया तो आप मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर दोनों ने आपसी सूझबूझ से एक बैल, एक घोड़े, एक बाघ और एक तोते को अपना पंच चुन लिया। फिर ब्राह्मण ने उन चारों को पूरी घटना कह सुनाई और निर्णय करने को कहा। सबसे पहले बैल ने अपना निर्णय सुनाया। यह मनुष्य दया के योग नहीं है। यह जीव जंतुओं को बुरी तरह सताता है, मुझे दिन रात हल में जोतता है। मेरा निर्णय है कि शेर को इसे अवश्य खा जाना चाहिए।
अब बारी थी घोड़े की। ब्राह्मण को उम्मीद थी कि घोड़ा उसी के पक्ष में अपना फैसला देगा, पर उसने कहा, सारी मनुष्य जाति अत्यंत क्रूर है। वह जीव जंतुओं को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह लोग अपनी प्रतियोगिता को अच्छा बनाने के लिए हम घोड़े के पैर को काटकर उसमें खूंट लगा देते हैं, इनमें जरा भी दया नहीं है। इसीलिए शेर को ब्राह्मण को खा लेना चाहिए। बाघ ने सोचा थोड़ी मांस उसे भी खाने मिल जाएगी, इसीलिए उसने ब्राह्मण को खा लेने के पक्ष में अपना फैसला दिया। बैल, घोड़े और बाघ का निर्णय सुनकर ब्राह्मण को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि उसके जीवन का अंत अत्यंत निकट है, फिर भी उसने तोते से कहा, तोता जी, कम से कम आप तो सही निर्णय दे। ब्राह्मण की बात सुनकर तोता बोला, सबसे पहले मुझे यह बताए कि शेर कहाँ था और ब्राह्मण कहाँ। शेर इस पिंजरे में बंद था और मैं इस रास्ते से जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना शक्तिशाली सिंह पिंजरे में बंद था। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसी पिंजरे में बंद था। अच्छा, जो जहाँ था वही चला जाए। शेर, आप पिंजरे में चलिए और हे ब्राह्मण, आप जहाँ थे वहाँ खड़े हो जाए। दोनों ने तोते की बात मान ली। शेर पिंजरे में जाकर बैठ गया और ब्राह्मण कुछ दूर पर खड़ा हो गया। तब तोते ने ब्राह्मण से पूछा, क्या पिंजरे का दरवाजा इसी तरह खुला था? नहीं, पिंजरे का दरवाजा बंद था। तो पहले दरवाजा बंद कीजिए और फिर उसे पहले की तरह खोलिए, तभी मैं अपना निर्णय दूंगा। तोता ब्राह्मण के पास गया और उसके कान में बोला, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यही समय है, जल्दी जाकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो। ब्राह्मण तेजी से चल कर गया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर फिर से पिंजरे में बंद हो गया। तब तोता बोला, जो व्यक्ति किसी का उपकार नहीं मानते, उनके साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना व्यर्थ है। जंगल के राजा शेर, तुम उसी पिंजरे में रहो और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरो।